बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो इसका परिभाषा और एग्जाम्पल देखेंगे। सो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी को एग्जाम्पल और परिभाषा के साथ देखे थे, पढ़े थे। सो गाइस, हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स का परिभाषा कहता है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजन न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहते हैं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजन न हो, मतलब कि या तो खुद से कटे और नहीं तो एक से कटे, कोई दूसरा अंक से नहीं कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc। इसका दूसरा परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा और न 2 से कम, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कहता है गुणनखंड 2 से ज्यादा भी नहीं हो और 2 से कम भी नहीं हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc। अब देखते हैं इसका गुणनखंड क्या है। संख्या 2 लेते हैं, इसका गुणनखंड क्या है? तो 2 को हम 2 गुने 1 या 1 गुने 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। 3, 3 गुने 1, 1 गुने 3, 5, 5 गुने 1, 1 गुने 5, 7 गुने 1 और 1 गुने 7। तो ये अभाज्य संख्या का परिभाषा और एग्जाम्पल है। आगे कुछ पॉइंट्स है। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। मतलब संख्या 1 जो है वो न तो भाज्य संख्या होती है, नहीं अभाज्य संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल कहाँ है? एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या है? 2 से स्टार्ट है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब इसमें जो है अभाज्य संख्या में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम और विषम दोनों है। मतलब 2 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम और विषम दोनों है। तो अगला है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या है? वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका मौसा HCF 1 होती है। कहता क्या है? वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा, वैसी संख्या का जोड़ा जिसका मौसा 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या। जैसे 2 और 7, 2 और 7 का जोड़ा, 2 और 7 को जब हम HCF करते हैं तो देखिए इसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 2 तिहाई 6, 1 2 मरतबे ये कट गया, नहीं तो यहाँ देखिए HCF बराबर क्या हो गया? 1। तो ये जो 2 संख्या है इनका जोड़ा जो है हमेशा इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए इन दोनों संख्या का जोड़ा क्या कहलाएगा? मतलब सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या है मतलब रेशनल नंबर्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q कोई पूर्णांक है। कहता है जिसको p/q के मतलब कि अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उस संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां
P और Q कोई पूर्णांक है, P और Q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या होना चाहिए। और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 2/1, 3/1, 2 भी लिखते तो चलता, लेकिन यहाँ पे एक जो है ना हमेशा किसी संख्या के नीचे एक छुपा होता है, इसलिए हमने एक दर्शाया, इसको हम 2 भी लिख के छोड़ सकते हैं। 2/3, 5/7, 0। अगला है अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर्स। इसका परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो करनी का इंग्लिश शब्द है स्क्वायर रूट, इसका सिंबल इस तरह से है, करनी से मुक्त नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहता है वैसी संख्या जो करनी के अंदर हो, मतलब कि स्क्वायर रूट से मुक्त नहीं हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √3+2, पाई etc। यहाँ एक हमने नोट दिया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो कि 22/7 होता है वो p/q के रूप में है, इसलिए वो परिमेय संख्या होता है। अगला देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसका परिभाषा क्या है, वे संख्या जो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। कहता है वे संख्या जो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग हो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो इसका वर्ग हो गया ये 1 है। 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये पूर्ण वर्ग है, तो इसकी संख्या जो है ना क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का स्क्वायर बराबर 16, मतलब 16 का पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 4 है। अगला है पूर्ण घन संख्याएं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। घन कहे तो क्यूब मतलब 3 हो, और स्क्वायर कहे तो पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पूर्ण घन संख्याएं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या कहता है परिभाषा, वे संख्या जो किसी संख्या के पूर्ण घन हो, मतलब कि वो किसी संख्या का क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, उसे पूर्ण धन संख्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो ये 27 का पूर्ण घन संख्या क्या होगा, 3, 8 का पूर्ण घन संख्या 2 और 1 का पूर्ण घन संख्या 1 ही रहेगा। अगला है धनात्मक संख्या, मतलब पॉजिटिव नंबर, इसका इंग्लिश शब्द है पॉजिटिव नंबर्स। कहता है क्या, प्राकृत संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या हम लोग पहला जो परिभाषा दिए थे, प्राकृत संख्या दिए थे, उसको जो है ना वही संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या पॉजिटिव में जाता है, इसलिए क्या कहा, प्राकृत संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अप टू n तक। अगला है ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर्स। जिस संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह मतलब कि माइनस चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा हो उस संख्या को क्या कहते हैं, निगेटिव संख्या कहते हैं। तो अगला है वास्तविक संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है, एक साथ ली गई सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, मतलब एक साथ ली गई सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह
से जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कहता है क्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को जब एक साथ रखते हैं और जो समूह बनता है उसी समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम r से सूचित जैसे √2, √3, √5, 0, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तो इन सभी का एनसीईआरटी को पलट कर देखेंगे कि वहां पे क्या है, और उसको जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे।